आयुर्वेद एवं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मिलकर कैंसर के रोकथाम का करेंगे प्रयास। डॉक्टर अशोक कलवाड़। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रोफेसर वैद्य गोविंद सहाय शुक्ल के मार्गदर्शन में स्नातकोत्तर अग्रदंत्र विभाग पीजीआईए की ओर से ब्रिजिंग टूवर्ड्स हाउ आयुष स्टूडेंट्स कैन कंट्रीब्यूट टू एविडेंस बेस्ड कैंसर रिसर्च विषय पर अतिथि व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अग्रतंत्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रितु कुमार ने स्वागत उद्बोधन के साथ की। उन्होंने विषय की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए व्याख्यान हेतु आए विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कलवाड़ का अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि वक्ता वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ एवं आरपीएससी के सदस्य डॉक्टर अशोक कलवाड़ ने अपने विस्तृत व्याख्यान में कैंसर उपचार की वर्तमान वैज्ञानिक दिशा और आयुष चिकित्सा पद्धति की संभावनाओं पर गहन चर्चा की। उन्होंने कहा कि कैंसर उपचार में समन्वित चिकित्सा की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। साथ ही आयुर्वेद के सिद्धांतों को वैज्ञानिक शोध एवं प्रमाण आधारित पद्धति से जोड़ा जाए तो कैंसर की रोकथाम और सहायक उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। छात्रों को क्लिनिकल रिसर्च, डाटा प्रबंधन और वैज्ञानिक लेखन की ओर से अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध की विश्वसनीयता मजबूत हो। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के जोधपुर से नेशनल कोऑर्डिनेटर नवीन शर्मा के साथ आबिद मोहम्मद की रिपोर्ट। एपिडेमियोलॉजी की स्टडी करते हैं, वो सब कह रहे हैं कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है उनमें कैंसर और हृदय रोग ये अभी सबसे ऊपर है, और तीसरा रोड एक्सीडेंट, तीसरा ये भी अब बहुत जबरदस्त तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें 3 मृत्यु के कॉमन कारण हो गया। पुराने जमाने में इन्फेक्शस डिजीज और उसके कारण लोग मरते थे कम्युनिकेबल डिजीज से, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मर रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि जिसका बचाव संभव है उससे मर रहे हैं और तेजी से मर रहे हैं। तो हमको इस पर विचार करना पड़ेगा कि हमारी जीवन शैली हम कहाँ जा रही है, किधर जा रहे हैं। कैंसर के बारे में हम सब जानते हैं। सबसे पहले पावर पॉइंट मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आज ये जनरल टॉपिक है मेरा। हम लोग पढ़ते हैं सेल, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, कोशिका, और ये अद्भुत है। भगवान की बनाई हुई ऐसी रचना है जिसके अपन कल्पना नहीं कर सकते। एक उस सेल के अंदर वो सामर्थ्य है जो आपका जैसा जीता जागता जीवन बना देती है। स्टेम सेल जो होती है, ओम स्पर्म से फर्टिलाइज के बाद जब पहली सेल बनी उसने आपको ऐसा जीवन दे दिया। पीटी से या आजकल रेडीमेड खूब है, दुनिया भर का मटेरियल नेट पर उपलब्ध है, उससे पढ़ लूंगा तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टूडेंट के प्रति मेरी केवल सहानुभूति हो सकती है कि वो अगर गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो मेरे ख्याल से अधूरा है। और चिकित्सा के क्षेत्र में हम सब चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, अगर हम गुरु के बिना पढ़ सकते हैं तो ये बहुत गलत सोच है। और इसलिए आज भी तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर चुके होंगे, और इसका परिणाम अभी पिछले 2-3 महीने से मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग में हूँ, तो वहाँ इंटरव्यू के समय ये मुझे भी देखने को मिल रहा है। बच्चों को न बोलने की सामर्थ्य पता है, न समझने की सामर्थ्य पता है। पिछले के एक्सपर्ट जो आते हैं उनके पुराने लोगों को तो ब्लैक बोर्ड टीचिंग का अनुभव है, लेकिन अभी वर्तमान में जब बच्चों को कहते हैं, क्योंकि टीचिंग का इंटरव्यू होता है, हम कहते हैं थोड़ा पढ़ के बताओ, उसके भी नंबर होते हैं, क्लास लेके बताओ। डिजीज और उसके कारण लोग मरते थे कम्युनिकेबल डिजीज से, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मर रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि जिसका बचाव संभव है उससे मर रहे हैं और तेजी से मर रहे हैं।